1932 के खतियान का आंदोलन थमा। सारे आदिवासी मूलवासी समाज के लोग सड़कों पर निकले, मांग कर रहे थे और सरकार के द्वारा एक कैबिनेट में पारित किया गया। उल्लास का माहौल था। अब जो है कुर्मी सड़कों पर निकल गए हैं। रेल टेका आंदोलन के माध्यम से ट्रेन को रोकने का काम किया है। परिचालन ठप हुआ। कई दिनों तक जो है रेल यात्री भी प्रभावित हुए। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ आदिवासी समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं और राजनीतिक दल के लोग भी जो आदिवासी समाज से आते हैं, ये मोराबादी रांची के बापू वाटिका में ये लोग समक्ष में यहाँ पर आए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे। हमारे बीच में मौजूद है कुंद्रेसी मुंडा जी, जो आदिवासी आवाज़ और अधिकार को लेकर हमेशा मुखर होकर बात करते रहती हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर आज उपवास में बैठे हैं। देखिए, ये आज हम लोग सांकेतिक उपवास में बैठे हैं। हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कुर्मी जो आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं, उनका हम लोग कभी उनका सहयोग नहीं करेंगे। उनका हम लोग हमेशा पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि वो कहीं से भी आदिवासी नहीं थे और ना ही हैं और ना रहेंगे। क्योंकि झारखंड बनने से पहले जब बिहार था ये झारखंड, उस समय कभी इन लोगों ने आदिवासी बनने का मांग नहीं किया। वो शुरू से ही ओबीसी कैटेगरी में रहे हैं। और आज ऐसा क्या हो गया झारखंड बनने के बाद कि वो बार बार इस मांग को उठाते हैं कि हमें आदिवासी बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ के जो मूल आदिवासी हैं, जो उरांव, मुंडा हो, संथाली, खड़िया, जो 32 जनजातियाँ हैं, उनको वो लोग कुचलने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री तक वो सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। तो ये हम हरगिज़ नहीं होने देंगे और इसी के लिए आज सांकेतिक हम लोग किए हैं। और बहुत ज़्यादा अगर कुर्मी लोग उबाल मारेंगे तो हम लोग भी सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो 1932 के खतियान का आंदोलन हुआ वो तो कुर्मियों ने ही किया। उनका तो यही कहना है, जिस तरीके से सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं। आप क्या कहेंगे उन सारे लोगों को? भैया, इतना भी गलतफहमी मत पालिए, है ना, कि 2 जिला का मांग किया और यहाँ पर 1932 लागू हो गया। यहाँ झारखंड अलग राज्य। आप 2022 का बात क्यों करें? 2002 का बात क्यों नहीं कर रहे? उस समय कौन कुर्मी निकला था झारखंड आंदोलन, ये डोमिसाइल आंदोलन में कौन कुर्मी आया था? आज देखिए, आज हमारे ही 4 आदिवासी युवा शहीद हुए हैं और उनका मूर्ति भी लगा हुआ है। ये सबूत है कि आदिवासियों के ये शुरू से मांग था कि यहाँ पर स्थानीय नीति आदिवासियों के हक पे बने। ये 1932 जो आज लगाया गया है, ये 1932 की मांग झारखंड बनने के बाद से ही हुई थी और ये उलगुलान आदिवासियों का शुरू किया हुआ था। आज भाषा आंदोलन करते करते आप खतियान आंदोलन में उतर गए और अगर मुख्यमंत्री कर दिए तो आज 1932 एक तरफ किए तो दूसरी तरफ आपको 27% आरक्षण भी तो दिए हैं। जहां आप 14% में थे, सीधे आप 27% पे आ गए। और हम आदिवासी लोग जो 26% में थे, मात्र 2% आ गया। हम लोगों को मिला 28%, फिर भी हम खुश हैं। उनको 27% मिला तो भी उन लोगों को लालच आ गया कि नहीं, हम आदिवासी ही बनेंगे। तो 27% का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं आप? और हमें तो मांगना चाहिए था, हमें यहाँ 50% का आरक्षण दिया जाए। 70% आरक्षण हम लोगों को आदिवासियों को यहाँ मिलना चाहिए था, क्योंकि ये झारखंड आदिवासियों के लिए बना है। लेकिन हम तो इस तरह का मांग नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं आदिवासी मूलवासी भाई भाई हम लोग मिल के रहेंगे और इस झारखंड में हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। मगर अगर वो लोग आदिवासी से टकराना चाहते हैं तो भाई हम भूल जाएंगे कि आप हमारे मूलवासी भाई हैं और हम लोग भी लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बहुत सारे जो कुर्मी के जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर है, वो निकल कर आ रहे हैं और सभ्यता की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राढ़ सभ्यता हमारी सभ्यता है और सुरगुज्जा से उसकी शुरुआत हुई और हम तो यहीं के हैं, हम तो आदिवासी ही हैं। हमारा तो जो अधिकार है उसको आज़ादी के बाद हटा दिया गया, या फिर तो हमको मिला हुआ था। हमारे बाप दादा परदादा अगर आदिवासी थे, अगर हम आदिवासी का मांग कर रहे हैं, एसटी का मांग कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? ये राढ़ सभ्यता ना नया बनाया हुआ इनका। आज ही हम सोशल मीडिया में देख रहे थे, गूगल में सर्च कर रहे थे कि आखिर कुर्मियों का इतिहास क्या है। हम एक ऐसा वीडियो देखे जो डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी का भाषण उसमें डाला हुआ है। उन्होंने साफ कहा है कि कुर्मी बाबर के समय में वो बाबर के साथ इधर में आए थे और अलग अलग राज्य में इनका अलग अलग पहचान है।
गुज्जर भी कुर्मी है, जो पाटिल लिखते हैं वो भी कुर्मी है, गुजरात में जो पटेल लिखते हैं वो भी कुर्मी है, और कहीं वो एससी कैटेगरी में, कहीं ओबीसी कैटेगरी में है। तो हर जगह इनका अलग अलग पहचान है। और सबसे बड़ी बात कि ये कोई आदिवासी नहीं है। और आदिवासी, एक चीज़ जान लीजिए, आदिवासी कभी क्षत्रिय नहीं थे, ये हर कोई जानता है। तो फिर आप क्षत्रिय कैसे थे? और आप क्षत्रिय का इतिहास छोड़ के आप अभी आदिवासी बन रहे हैं। एक तरफ हम लोग को कोल कुकुर बोल के गाली देते हैं, और आज कोल कुकुर बनने के लिए तड़प रहे हैं आप, हैं? आप आदमी आगे जाता, आप नीचे उतर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सत्ता का लालच है आपको। हम तो बार बार कहेंगे सत्ता का लालच है, और शुरू से हम इसके विरोध में थे और आगे भी इसका विरोध में रहेंगे। पूरा आदिवासी समाज इसका विरोध में रहेंगे। नहीं, हम तो कुर्मी हैं, और वो भी टोटमिक कुर्मी है जो आदिवासियों में होती है। टोटमिक जो प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होता है। कोई टोटमिक नहीं है ये लोग। हमारा ये जो आदिवासियों का जो गोत्र होता है ना, वो हमारा इतिहास में भी लिखा हुआ है। पहले से जो TRI का ये में भी लिखा, शोध में भी लिखा हुआ है कि आदिवासी जीव जंतु पशु पक्षी के नाम से उनका गोत्र बनता है। वो किस पशु के नाम से अपना गोत्र मानते हैं, कि कौन सा पेड़ का गोत्र है, कौन सा जंतु का गोत्र में आते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं। कुछ भी लिख के दे देंगे तो गोत्र हो गया। पटेल किसका ये है, कौन सा गोत्र में आता है? ये टुडियार उडियार हम लोग नहीं जानते हैं। ना हमारा भाषा इनसे मिलता है, ना हमारा संस्कृति इनसे मिलता है, ना हमारा पूजा पद्धति इनसे मिलता है। वो जन्म से मरण तक ना ये पंडित से वो सारा काम कराते हैं, और हम जन्म से मरण तक पाहन से कराते हैं। इस चीज़ को क्यों नहीं मानते हैं? बोलते हैं हम कर्मा पूजा करते हैं। कर्मा पूजा करते हैं तो हम एक चीज़ बता देंगे कि झारखंड में कर्मा पूजा आदिवासी लोग अखड़ा में करते हैं सामूहिक रूप से, और ये लोग आंगन में गाड़ते हैं। तो ये अंतर है हमारे और उनमें। और वो लोग पंडित से पूजा कराते हैं, हम अपने पहान से पूजा कराते हैं। तो फिर एक कैसे हुए? सिर्फ कर्म का डाल गाड़ दीजिएगा तो आप आदिवासी बन जाइएगा। कर्म का आपको क्या लगता है क्यों अभी की स्थिति में, जब 1932 की मांग हो रही थी और ऐसा लग रहा है कि वो साकार भी हो जाएगा आने वाले वक्त में, तो इसी समय में ये आंदोलन तीव्र रूप से क्यों बढ़ रहा है? क्या लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग का ये कभी 1932 के पक्ष में नहीं थे। इनका एक ही उद्देश्य था शुरू से कि 1932 के नाम पे कुर्मियों को एक करना, एकजुट करना और आदिवासी बनने की मांग को ऊंचा उठाना। ये उनका शुरू से सोच रहा है, क्योंकि हम धनबाद का आंदोलन में भी गए हैं, 32 का आंदोलन में, और धनबाद गए हैं, गिरिडीह गए हैं, बोकारो गए हैं, है ना, सब जगह गए हैं। वहाँ हम देखे हैं। अच्छा ये बताइए कि धनबाद में क्या आदिवासी नहीं रहते हैं, या दूसरे मूलवासी भाई नहीं रहते हैं? धनबाद बोकारो में आदिवासी नहीं है, लेकिन इनका जो भीड़ होता था वहाँ उसमें सिर्फ और सिर्फ कुर्मी रहते थे, और कोई दूसरा जाति का लोग नहीं रहता था। तो 32 का खतियान तो एक आधार था इनका एकजुट होने का। इनका शुरू से मांग है, शुरू से इनका ये सोच है कि हम लोग को आदिवासी का दर्जा लेना है। चलिए, आप सांकेतिक आज उपवास से बैठे हैं सभी लोग, आगे क्या रूप होगा? किस तरीके का आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे आप अगर आपकी मांग नहीं मानी? अभी तो ये लोग हम लोग जब से सोशल मीडिया में लिखने लगे हैं, पेपर में आने लगे हैं, अपनी बात को रखने लगे हैं, तब से ये लोग थोड़ा सा बैकफुट में आए हैं। क्योंकि जो ये इनका रेल रोको आंदोलन था वो पूरी तरह से राजनीतिक था, राजनीतिक इनको संरक्षण मिला हुआ था, इसलिए आज तक किसी के ऊपर कोई केस हुआ है, ना मुकदमा हुआ है, ना किसी तरह का कोई रोक टोक किया गया है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण था, और अगर राजनीति वाले इसको संरक्षण देंगे तो फिर समझ जाएं कि जो 3-4 जिले में कुर्मी है उनके लिए पूरा झारखंड को बदलने का कोशिश करेंगे। तो फिर राजनीतिक आंदोलन हम लोग भी करने जानते हैं, और हम लोग भी आदिवासी एकजुट, पिछले रघुवर दास के समय एकजुट हुए थे ना, तो इस बार भी एकजुट रहेंगे। और केंद्र के माध्यम से अगर करना चाह रहे हैं तो भाजपा समझ जाए इस बात को, और ये गलती ना करे केंद्र में, अन्यथा बहुत जोरदार होगा। पूरे देश में ये आंदोलन होगा। ये लोग पूरा देश में जो छेड़े, 3-4 राज्य में छेड़े ना, हम लोग भी छेड़ेंगे, और पूरा देश में ये आंदोलन होगा।
इस बात को समझ जाए। चलिए, आप देख रहे हैं कि इस तरीके के भावना को लेकर लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आदिवासी समाज के महिलाएं, पुरुष और सहित इसके साथ बोल सकते हैं युवा भी यहाँ पर आए हैं और ये सांकेतिक एक दिन का उपवास यहाँ पर रखे हैं और इनका कहना है कि इनकी जो हक है, जो अधिकार है, उनके सेंधमारी किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देंगे और उसके लिए आगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, पूरे देशव्यापी आंदोलन करेंगे। या आने वाले वक्त में देखना है कि इनका जो आंदोलन है या फिर इनकी जो मांग है कि इनके अधिकार पे कोई हनन ना करे, ये किस ओर जाता है, किस तरीके से ये आंदोलन को खड़ा करते हैं या फिर राजनीति में क्या हालात पैदा होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये साफ चेतावनी दे रहे हैं कि जिन लोग भी, जो भी लोग हो, चाहे राजनीतिक सरोकार रखने वाले लोग ही क्यों ना हो, जो इनके हक और अधिकार के विरोध में बात करेंगे, उनके खिलाफ भी जाने के लिए तैयार है। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि ये हालात क्या होगा। हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।